मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे खास प्रकार के प्रयोग की, और वो प्रयोग का जो पर्पज होता है वो ये होता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की चाहता है। वो चाहता है कि उसकी बात को मानी जाए, उसकी बात को माना जाए, उसकी बातों पर लोग ध्यान दें, उसका जो प्रभाव है, वो व्यक्तित्व है, वो प्रभावशाली हो। हर व्यक्ति ये चाहता है और इसके लिए वो अपने आप को सजाता है, संवारता है, अच्छे तरीके से रहन-सहन रखता है, समाज में वो अच्छा दिखे। ये सामान्य सिस्टम है, हर व्यक्ति करता है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, कोई भी कर सकता है। कोई भी ये करता ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि एक होता है कि आप किसी खास काम के लिए जा रहे हैं और आपकी इच्छा होती है कि ये काम आपका हो जाए। आप किसी से बात करने जा रहे हैं, आपकी इच्छा होती है कि वो आपकी बात को मान ले। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपकी इच्छा होती है आपका इंटरव्यू प्रभावशाली हो, यानी आपकी बातें सामने वाले के मन मस्तिष्क में छा जाए। किसी भी खास कार्य के लिए जा रहे हैं, शादी ब्याह की बातचीत होने जा रही है, तो आपकी इच्छा यही होती है सामने वाला हाँ बोल दे, चाहे आप लड़के पक्ष से हों, लड़की पक्ष से हों। आप ये चाहते ही हैं कि सामने वाले की तरफ से हाँ हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बॉडी है, आपका जो पर्सनालिटी है, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऑरा लेयर से भरा होना चाहिए, ओज से भरा होना चाहिए, चमक से भरा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी तो आप प्रभाव अपना डाल पाएंगे सामने वाले व्यक्ति पर। तो ऐसे कामों के लिए जहां पर आपको हाँ बुलवाना है, इस प्रयोग की आवश्यकता होती है और ये प्रयोग बहुत खास माना जाता है। ये प्रयोग अपना काम करता ही है, यानी आपके अंदर आकर्षण शक्ति को पैदा करता है, एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति को पैदा करता है। और ये आकर्षण शक्ति की वजह से आपकी वाणी पर एक अपने आप असर हो जाता है, आपकी बातचीत पर एक प्रकार का असर हो जाता है, आपके आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें एक खास तरीके का असर आ जाता है और इसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाता है। और ये एक बार का प्रयोग माना जाता है। प्रयोग का मतलब है जब भी जरूरत हो तब इसे प्रयोग करना होता है। तो ये प्रयोग है किसी भी शुक्रवार के दिन किया जाता है। शुक्रवार को सूर्य अस्त होने के बाद आपको क्या करना है, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किस कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं, बिस्तर में ना बैठें। आपको इसके लिए क्या करना होगा, अपने सामने अष्टगंध रखें। अष्टगंध रखें, अष्टगंध नहीं मिला तो केसर रखें, केसर नहीं मिला तो कुमकुम रखें, कुमकुम नहीं मिला तो हल्दी रखें। ये इतने ऑप्शन हैं, कोई भी ऑप्शन में एक डब्बी अष्टगंध रखें या केसर रखें या हल्दी रखें या कुमकुम रखें, अपने सामने रखें। रखने के बाद सेम तरीके से सुपरी मुद्रा लगाएं। सुपरी मुद्रा लगाने के बाद आगे चक्र पे ध्यान दें। और याद याद रखिए, इसमें दीपक लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर दीपक लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, लेकिन दीपक की आवश्यकता नहीं है। बस सुपरी मुद्रा लगाएं, आंख बंद करें, 10 बार आप प्राणायाम करें। प्राणायाम इसलिए करते हैं कि हमारी जो मुद्रा है ये चैतन्य हो जाए। तो ये मुद्रा आपने लगाई, आगे चक्र पे ध्यान दिया, 10 बार आपने प्राणायाम किया, यानी ऐसे
जितनी देर हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा। इस तरीके से आपने 10 बार आपने प्राणायाम किया। प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, खास प्रकार का बीज मंत्र, क्लीम 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 क्लीम, बस ये बीज मंत्र का आपको 5 मिनट तक जाप करना है, 10 मिनट तक जाप करना है, 5 से 10 मिनट तक जाप करना है, आपका अभ्यास खत्म। याद रखिए, ये मुद्रा लगा के मैंने 10 बार प्राणायाम किया और यही मुद्रा लगाकर 10 मिनट तक मैंने क्लीम बीज मंत्र का जाप किया। यानी क्लीम 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 क्लीम। यहाँ दो पद्धति है, क्लिंग 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 क्लिंग, यानी गकार भी लगा सकते हैं और मकार भी लगा सकते हैं। मेरी राय में आप मकार लगाइए, म लगाइए, क्लीम 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 क्लीम। 10 मिनट मंत्र का जाप करना है, हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि ये जो जब भी सुबह किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, मैंने कहा ना जैसे किसी को प्रभावित करना है, हाँ बुलवाना है, आपका काम हो जाए, ये जो पर्पज है, तो जब सुबह जा रहे हैं तो अगर आपके पास, ये देखिए, ये आपके पास कनेल का कलम है तो ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये कनेल का कलम है, तो उसमें आप क्या करें, जो आपके पास कुमकुम है या अष्टगंध है, थोड़ा सा पानी में डालें, पानी में डाल के उसका स्याही बनाएं और इससे अपने हाथ में आपको क्लीम लिखना है, क्लीम, बस अपने हाथ में क्लीम लिखना है इससे। अगर ये नहीं है तो अगरबत्ती की लकड़ी से आप लिख सकते हैं। अगरबत्ती भी नहीं है तो माचिस की जो तीली है, उसमें जो लकड़ी है, उसको डुबा के आप यहाँ पर क्लीम लिखें, बस क्लीम लिखना है आपको और कुछ नहीं। ये लिखने के बाद आप उस काम के लिए जाइए, जो भी आपका पर्पज है, आप देखेंगे उसमें हाँ होने की संभावना 100% होती है, उसका परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। तो हाँ बुलवाने के लिए, हाँ कहलवाने के लिए, या आपका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़े, इसलिए ये प्रयोग किया जाता है। और वहां पहुंचकर जब आपका काम हो जाता है तो उसके बाद हाथ धो लें, उसके बाद आपका जो काम हो गया हाथ धो लें, याद रखें। तो इस तरीके से जैसे ही काम खत्म हुआ आप हाथ धो लीजिए। तो ये प्रयोग आपको तब करना होता है जब किसी खास काम से आप जाते हैं हाँ बुलवाने के लिए। याद रखें, हमेशा नैतिक नियम का पालन करें। हाँ बुलवाने का मतलब ये नहीं कि कोई आप गलत काम करने जा रहे हैं। आपका इंटेंशंस अगर गलत है, आपकी नीयत में खोट है, तो कोई चीज सफल नहीं होगी। नीयत आपकी पवित्र होनी चाहिए। तो आप मार्केटिंग पर्पज से जा रहे हैं, किसी को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो चल जाएगा। शादी ब्याह के लिए जा रहे हैं, वो चलेगा। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो चलेगा। आप अपना प्रभाव सामने वाले पर डाल रहे हैं, ये बुरा नहीं है, लेकिन आपका इंटेंशंस है, नियत जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रयोग आपको बहुत काम में आता है, हर तरीके से आपको सपोर्ट होगा और आप जो सोचा है उसी के अनुरूप आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, अष्टगंध, अगर नहीं मिला तो कुमकुम चल जाएगा, नहीं तो केसर, नहीं तो हल्दी। डब्बी रखो और उसके ऊपर ये मुद्रा लगा के 10 बार प्राणायाम करो। 10 बार प्राणायाम करने के बाद 10 मिनट तक यही मुद्रा लगाकर क्लीम बीज मंत्र का जाप करना है। मतलब ये हो गया, हल्दी का डब्बा हमने रख लिया। अब जब भी जरूरत होगी तो हल्दी में से या अष्टगंध में से थोड़ा सा अष्टगंध हमने निकाला, पानी में थोड़ा सा घोल के स्याही जैसे बना लिया। कनेल की कलम से या अगरबत्ती की लकड़ी से या माचिस की तीली से आप हाथ में क्लीम बीज मंत्र बनाइए, बस क्लीम बीज मंत्र लिखिए और उस काम के लिए चले जाइए। वहां से जिस काम के लिए गए, वहां से आने के बाद फौरन हाथ धो लिए। मतलब वो काम हुआ नहीं कि वहीं पर कहीं आप हाथ धो लीजिए तो भी चल जाएगा। ये प्रयोग करें, शुक्रवार की शाम को सूर्यास्त होने के बाद किया जाता है। फिर उसका जब भी आप प्रयोग करना है तो आप ये हाथ में लिखें। इसके लिए फिर दिन का कोई महत्व नहीं, सोमवार मंगलवार बुधवार कोई भी सुबह दोपहर शाम जब भी आप जाना चाहते हैं तो बस यहाँ क्लीम बीज मंत्र आप लिखें और जाएं। बस आप देखें, एक चमत्कारिक अनुभव आपको मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। अगर लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।